देखो 7.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ए पार्ट, और आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक, क्लियर। देखो यहाँ से अपने पास दे रखा है 2x प्लस के 3y इक्वल साइन वाई। देखो यहाँ आपकी बार अपने पास जब हमने 7.1 और 2 पढ़ा था उस टाइम अपने पास हमें y ऐड करके लाना पड़ा था, ठीक है। यहाँ पर हमें y ऐड करके नहीं लाना है क्योंकि अपने पास ऑलरेडी y का फंक्शन दे रखा है जिसका हमें डेरिवेटिव डिफाइन करके dy बाई डी एक्स बाहर निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है, जब भी आपके पास फंक्शन में जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो डेरिवेटिव कर रहे हो और वो फंक्शन आपके पास नहीं है, तो उस फंक्शन को सबसे पहले लेट करो, आप उसको मानो कि ये x की तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो उस केस में अपने पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप काम करना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे x के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो अपने पास जैसे ये y वाला फंक्शन है तो ये इसको हम x मान कर लाएंगे, तो इस केस में अपने पास ही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच जाएगा जो x का डेरिवेटिव होगा, क्लियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपने पास y वाला फंक्शन है, इसको x लेट करके लाएंगे और उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे हम किस में, यानी dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे, क्लियर। तो देखो कैसे बनता है, अपने पास हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ से अपने पास 2 रहा साइलेंट और यहाँ x का हुआ 1, क्लियर, क्योंकि x का x के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, प्लस 3 रहा अपने पास साइलेंट क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और y का हम क्या करेंगे, y को देखो अगर हम लेट करें, y को थोड़ी देर के लिए लेट करें x, तो x का हुआ 1, लेकिन वापिस फिर किसका होगा, y का होगा, तो y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली अगर सिंगल वे में फंक्शन है अपने पास तो उसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, y का डायरेक्टली कर देंगे और अपने पास क्या बनकर आएगा dy बाई डी एक्स बनकर आएगा, क्लियर। यहाँ से हम आगे आगे बढ़े तो साइन y है और अपने पास जो फंक्शन होना चाहिए वो साइन x होना चाहिए, यहाँ पर अपने पास y को हम लेट कर लेंगे x, तो ये बनेगा साइन x, और साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है cos x, यानी एंगल एज इट इज रखा जाएगा। फिर वापस हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, y का करेंगे, और y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स होगा, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास साइन, इसको हमने लेट किया y को x, तो साइन x का हुआ cos x, x का मतलब y, और y का फिर क्या होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। लेकिन हमें पूछा क्या गया है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को इकट्ठा करेंगे यानी 2 इक्वल इस वाले पार्ट को उधर ले जाएंगे, तो ये बना cos y dy बाई डी एक्स माइनस के 3 dy बाई डी एक्स, क्लियर। यहाँ से अपने पास देखो, यहाँ से हमने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया और cos y माइनस के 3, ठीक है, और ये 2 एज इट इज। फिर क्या करना है, dy बाई डी एक्स अलग करना है, तो हम कर देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल cos y माइनस के 3, सॉरी 2 बाई cos y माइनस के 3, ठीक है। ये तो अपने पास बना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट आपके पास। इसी प्रकार से आपको दूसरा पार्ट भी डिफाइन करना है। दूसरे पार्ट में आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस में वैल्यू लेके चलनी है, और जब वैल्यू को लेके चलेंगे अपने पास जो भी y का फंक्शन होगा उसको सबसे पहले x लेट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे, फिर अगेन हम क्या करेंगे, वापस डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका रिजल्ट ये है, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन हम इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, उसको डिफाइन करके लाना है, उसके बाद ये वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ने के बाद अपने पास क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लघुगुणक के फंक्शन आ गए अपने पास, पावर की पावर आ गई, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उसको तोड़कर करना है, और यहाँ से अपने पास 2 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाएगा जो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर डेरिवेटिव में से, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। देखो अभी पहले का जो दूसरा पार्ट अपने पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 200, ठीक है। देखो यहाँ से अपने पास वही सेम प्रोसेस हमें करके क्या लाना है, डिफरेंशिएशन करके लाना है, किसके अकॉर्डिंग, x के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू 2x, ठीक है। देखो वही सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा एज इट इज, ठीक है। ये तो बना अपने पास 2x प्लस, अब देखो यहाँ से अपने पास xy है और xy का मतलब है अपने पास fx इंटू जी एक्स है। इसमें से एक पार्ट को आपको साइलेंट करना है, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को साइलेंट, पहले का डेरिवेटिव करके लाना है, ठीक है। हमने fx इंटू जी एक्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है डेरिवेटिव में, तो देखो x का 1 हुआ तो अपने पास y रहा साइलेंट, ठीक है। अब अपने पास x रहा साइलेंट तो y का हुआ dy बाई डी एक्स प्लस, काम फ्री हो गया इसका, ठीक है। xy का x का 1, y साइलेंट रहा, ठीक है। अब y का होगा डेरिवेटिव, x क्या होगा, साइलेंट होगा, प्लस y, देखो यहाँ पर अपने पास y स्क्वायर दे रखा है, इसको x लेट करके लाओ, ठीक है। तो x लेट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास,
2 यानी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, लेकिन हमने अपने पास y को हमने लेट किया है क्या x, इसलिए हम y का क्या करेंगे अगेन डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बना y स्क्वायर का 2y और y का क्या होगा dy बाई dx, ठीक है। और इसका क्या होगा अपने पास 200 का 0 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, क्लियर। अब देखो यहाँ से अपने पास इसको फ्री करो पहले, फिर dy बाई dx को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, ठीक। तो यहाँ से अपने पास y है 2x प्लस y प्लस x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx इक्वल 0, क्लियर। यहाँ से हमने क्या कर लिया 2x प्लस के y को एक जगह इकट्ठा कर लिया, प्लस यहाँ से dy बाई dx कॉमन लिया तो x प्लस के 2y इक्वल 0 हुआ, क्लियर। इस वाले पार्ट को उधर डिफाइन कर रहे हैं, नेट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो x प्लस के 2y इक्वल माइनस के 2x प्लस के 1, क्लियर। और अब इसका क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो dy बाई dx अपने पास फ्री हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल माइनस के 2x प्लस y बाई x प्लस 2y, ठीक है। और यही इसका क्या है अपने पास डेरिवेटिव है, क्लियर। इस प्रकार से अपने पास दोनों पार्ट इसके डिफाइन हो चुके हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो सेकंड पार्ट अपने पास कैसे डिफाइन कर रखा है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट अपने पास रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल रूट ए, ठीक है। सबसे पहले अपने पास रूट एक्स का हम डिफाइन करेंगे डेरिवेटिव, तो कैसे करेंगे सबसे पहले देखो डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करेंगे रूट एक्स का। अगर मान लो अपने पास रूट एक्स दे रखा है, उसको सबसे पहले x की पावर n के फॉर्मेट में चेंज करके लाओ, ठीक है। तो कैसे चेंज कर सकते हैं x की पावर हाफ, ठीक है। और इस प्रकार से अपने पास जब x की पावर हाफ बनेगा तो उसका हम डेरिवेटिव किसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ले जाएंगे x की पावर n से, ठीक है। और x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी पावर आगे आएगी और पावर में से एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ से इसका डेरिवेटिव करें तो 1/2 आगे आया और इस हाफ पावर में से क्या हो गया 1 कम हो गया, क्लियर। तो यहाँ से अपने पास इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x की पावर माइनस के हाफ, ठीक है। और इसको हम और ऐसा लिख सकते हैं x की पावर हाफ, नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको वापिस हम क्या कर देंगे रूट में चेंज करें तो ये बन जाएगा अपने पास 1/2 रूट एक्स, यानी हम कह सकते हैं कि जो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है, क्लियर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जाना है, तो इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। देखो भाई यहाँ से अपने पास रूट एक्स है, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो ये बना अपने पास 1/2 रूट एक्स प्लस अब y दे रखा है रूट में, इसका मतलब y x के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो सबसे पहले y को क्या बना के लाएंगे x बना के लाएंगे। तो इसको हम क्या बनाया x बनाए, तो ये बना अपने पास रूट x, लेकिन किसको लेट किया अपने y को, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में y का भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो ये बना अपने पास 1/2 रूट y और डिवाइड बाई dx इक्वल ये अपने पास कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि दो ही पार्ट अपने पास डिफाइन है x और y, और उसके बाद अपने पास जो है वो क्या है वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 0, क्लियर। देखो यहाँ से हम अगर बात करें इस पूरे फंक्शन में से 2 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये 2b क्या आ जाएगा हट जाएगा यहाँ से, या हम कहें कि 1/2 कॉमन ले लो और 0 में डिवाइड कर दो, बात वही है अपने पास, यानी 2 को हम हटा रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट है अपने पास कॉमन पार्ट है, तो ये बना अपने पास रूट एक्स प्लस के 1/रूट वाई डिवाइड बाई dx इक्वल 0, क्लियर। हमें किसको डिफाइन करना है डिवाइड बाई dx को। सबसे पहले इस वाले पार्ट का क्या करें ट्रांसपोर्टेशन कर दें पक्षांतर, तो देखो ये क्या बन कर आया अपने पास 1/रूट वाई डिवाइड बाई dx इक्वल माइनस के 1/रूट एक्स, क्लियर। तो यहाँ से देखो अपने पास डिवाइड बाई dx डिफाइन करना है, इसलिए अपने पास यहाँ से इस रूट y को उधर ट्रांसफर कर दें या हम डिवाइड कर दें, बात एक ही है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड बाई dx 3 हो जाएगा, अपने पास क्या बनकर आएगा माइनस के रूट y बाई रूट एक्स, ये बनकर आया, क्लियर। और देखो इस वाले पार्ट को हम डिवाइड बाई dx इक्वल माइनस के रूट y बाई x लिख सकते हैं कि नहीं, क्लियर। इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसी का पार्ट अपने पास b जो आपको दे रखा है tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इक्वल 4, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें यही डिफाइन करना है, हमें डिवाइड बाई dx निकाल के लाना है, ठीक है। तो देखो उस तरीके से अपने पास
सेकंड पार्ट के लिए बढ़ते हैं। देखो ये अपने पास हो गया dy बाई dx, इसका सेकंड का बी पार्ट है, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ए, और हम बी पार्ट पढ़ रहे हैं। आपको दे रखा है tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इक्वल 4, ठीक है। देखो इसका अगर हम डेरिवेटिव करें, ठीक है, देखो डेरिवेटिव कैसे करेंगे इस वाले पार्ट का। देखो tan x प्लस वाई दे रखा है, जबकि अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, tan x होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर क्या दे रखा है, tan x माइनस वाई दे रखा है, जो आपके पास क्या होना चाहिए, tan x। इसका मतलब हमारे पास ये वाले पार्ट हमें क्या करने पड़ेंगे, लेट करने पड़ेंगे, और इसका फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास इसका हम डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ से अपने पास tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, और आपने लेट किसको कर लिया, x प्लस वाई को, तो ये बना अपने पास sec स्क्वायर x प्लस वाई एज इट इज। और अब आपका किसका डेरिवेटिव का, मल्टीप्लिकेशन में x प्लस वाई का होगा। x का तो हुआ 1 fx प्लस gx का, ठीक है, और y का क्या हुआ, dy बाई dx, प्लस इसी प्रकार से इसका हुआ sec स्क्वायर x माइनस वाई मल्टीप्लिकेशन, x का हुआ 1 और y का हुआ dy बाई dx, और 4 का हुआ कांस्टेंट वैल्यू के कारण 0। क्लियर। यहाँ से देखो dy बाई dx हमें बाहर निकाल के लाना पड़ेगा। इस केस में हमें इस वाले पूरे पार्ट को 1 से और dy बाई dx से, इधर से 1 से और dy बाई dx से मल्टीप्लिकेशन करके लाना पड़ेगा, ताकि हम dy बाई dx को अलग कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम अलग कर रहे हैं, sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x प्लस वाई dy बाई dx प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई और माइनस के sec स्क्वायर x माइनस वाई dy बाई dx इक्वल 0। क्लियर, ठीक है। देखो यहाँ से अपने पास क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से इन दोनों पार्टों को हम क्या कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। तो हम ऐसा ट्रांसफर कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं, dy बाई dx को अपनी तरफ रख रहे हैं, ठीक है। तो देखो dy बाई dx को अपनी तरफ रखेंगे तो dy बाई dx इस वाले पार्ट में ये आपके पास दे रहा है sec स्क्वायर x प्लस वाई, और ये आपको दे रहा है sec स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है। हमने यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लिया इस वाले स्टेप से और इस वाले स्टेप से। क्लियर। तो यहाँ से तो अपने पास क्या बना, sec स्क्वायर x प्लस वाई, और ये माइनस का sec स्क्वायर x माइनस वाई, ठीक है। इस तरीके से हमने इसमें से कॉमन ले लिया है। बाकी पार्ट अपने पास कौन सा बचा है, ये वाला और उधर वाला, उसको हम बाहर ट्रांसफर कर देते हैं। तो माइनस के बनेंगे दोनों, sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस के sec स्क्वायर x माइनस वाई। क्लियर। देखो इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, इरेज कर लेंगे अपन फर्स्ट वाले पार्ट को, ठीक है। देखो यहाँ से अपने पास अब इस वाले का हम डिवाइड कर रहे हैं इसके अंदर, तो dy बाई dx इक्वल माइनस के sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस sec स्क्वायर x माइनस वाई बाई sec स्क्वायर x प्लस वाई माइनस के sec स्क्वायर x माइनस वाई, ये बन गया, ठीक है। देखो इस वाले पार्ट में अपने पास अगर हम बात करें ऊपर वाले पार्ट में से नेगेटिव चिन्ह कॉमन ले लें और नीचे से भी ले लें, तो अपने पास ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ऊपर वाले दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो देखो dy बाई dx कैसे आएगा, dy बाई dx इक्वल sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई बाई, और यहाँ से अपने पास माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, तो देखो यहाँ से अपने पास माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो sec स्क्वायर x माइनस वाई माइनस के sec स्क्वायर x प्लस वाई। क्लियर। और यही इसका क्या है, डेरिवेटिव। क्लियर। देखो थर्ड पार्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। देखो आपको दे रखा है यहाँ पर थर्ड का फर्स्ट ये पार्ट, sin x प्लस के 2 cos स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल 0, ठीक है। यहाँ से अपने पास ये वाला पार्ट दे रखा है और फिर हमें वही तरीके से डिफाइन करना है। देखो जब भी अपने पास इस प्रकार का क्वेश्चन हो और इसमें पावर हो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे कोई भी पार्ट हो, तो उस पावर का अपने पास x की पावर n से ही फॉलो करेगा वो, ठीक है। सबसे पहले उस पार्ट को आप x लेट करेंगे ताकि वो अपने पास x की पावर n को फॉलो करे। तो हम यहाँ पर cos स्क्वायर x का देखो कैसे करते हैं, cos स्क्वायर x को सबसे पहले आप cos y का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या करना है, ये x की पावर n को फॉलो कर रहा है और आपको पता है कि x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है
वो n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम अकॉर्डिंग कर रहे हैं x के अकॉर्डिंग, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस y को x लेट करना पड़ेगा, ठीक है। कब, लेकिन अभी तो थोड़ी देर के लिए हम पूरे पार्ट को क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं x, उसके बाद हम y को लेट करेंगे x, ठीक है। क्योंकि फिलहाल हमें क्वेश्चन की डिमांड है कि ये x² होना चाहिए, तब जाके इसका डेरिवेटिव x के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले पावर का हुआ, तो पावर का होगा 2 cos y, क्योंकि 2x होता है और x के स्थान पर क्या है, cos y है, ठीक है। अब y का क्या होगा, cos y का माइनस के साइन y होगा, ठीक है। cos y का क्या होगा, cos y को साइलेंट कर दिया, x के फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, लेट कर लिया है, ठीक है। मान लिया इस y को x, तो cos y का हुआ अपने पास माइनस के साइन y, और y का क्या होगा, dy बाई dx, ठीक है। इस तरीके से अपने पास ये cos स्क्वायर y का डेरिवेटिव होगा, क्लियर। इस तरीके से देखते हैं हम, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बनता है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, देखो sin x एज इट इज है, तो sin x का क्या होगा, cos x प्लस 2 sin n, तो सबसे पहले क्या होगा, cos स्क्वायर y का, देखो cos स्क्वायर y को हमने सबसे पहले क्या लिखा, cos y का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले पावर का होगा 2 cos y, ठीक है, 2 cos y हुआ। अब सबसे इसके बाद क्या होगा, जब पावर का हुआ cos स्क्वायर y का, तो क्या बना 2 cos y, और cos y का क्या होगा, माइनस के साइन y, ठीक है, और y का भी अपने पास क्या होगा, dy बाई dx, ठीक है, प्लस, और यहाँ से अपने पास फिर बना xy, और xy का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो x का, अगर x साइलेंट रहा तो x का 1, सॉरी y अगर साइलेंट रहा तो x का हुआ 1, ठीक है, प्लस x साइलेंट रहा तो y का क्या हुआ, dy बाई dx, और बाकी क्या पार्ट अपने पास 0, क्लियर। देखो यहाँ से अपने पास y साइलेंट, x का 1, और x साइलेंट, y का dy बाई dx, क्लियर, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम, तो यहाँ से अपने पास ये बनकर आया cos x, माइनस को बाहर निकाल लें, माइनस के 2, और इसको लिख देते हैं हम 2 sin y cos y, ठीक है, ताकि हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाए इसका, ठीक है, और dy बाई dx प्लस y प्लस x dy बाई dx इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये पार्ट बन गया। देखो यहाँ से इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2y का फॉर्मूला बन रहा है अपने पास, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस के 2 sin 2y dy बाई dx प्लस के y प्लस x dy बाई dx इक्वल क्या हुआ 0, क्लियर। देखो यहाँ से अपने पास क्या बन गया, ये वाला पार्ट। अब dy बाई dx को इस तरह इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनकर आता है अपने पास, यहाँ से बना ये cos x और प्लस की y को इस तरफ कर लिया, प्लस dy बाई dx कॉमन लिया, तो देखो यहाँ से तो x बना और यहाँ से बना माइनस के 2 sin 2y, तो x को पहले लिख देते हैं और sin 2y को बाद में, इक्वल क्या हुआ 0, ठीक है। अब देखो इस वाले पार्ट को उधर ट्रांसफर करें, तो dy बाई dx x माइनस के 2 sin y इक्वल माइनस के cos x प्लस y, क्लियर। और अब हमें इसको डिवाइड करना है इसके नीचे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो वैल्यू आए वो क्या आ जाए, dy बाई dx की वैल्यू, यानी dy बाई dx इक्वल माइनस के cos x प्लस के y बाई, ये हो जाएगा अपने पास x माइनस के 2 sin 2y, ठीक है। देखो यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है माइनस, और यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, dy बाई dx इक्वल cos x प्लस y बाई 2 sin 2y माइनस के x, और यही इसका क्या है, डेरिवेटिव है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वो वाला क्वेश्चन आपके पास है रूट एक्स यानी x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल 1 दे रखा है, ठीक है। तो देखो क्या बनकर आता है, थर्ड का बी पार्ट आपको दे रखा है x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल 1। देखो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस, अब की बार हमें क्या करके लाना है, जो x रूट वाई दे रखा था यहाँ पर अपने पास एक पार्ट ड्रॉप कर रखा है, एक पार्ट क्या दे रखा है अपने पास, देखो यहाँ पर x सिंगल पावर में है और ये आपके पास हाफ पावर में दे दिया है, उसके बाद y को सिंगल पावर में और x को क्या कर दिया हाफ पावर में दे दिया, ठीक है। बाकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1, ठीक है। तो इसका देखो डिफरेंशिएशन पढ़े तो कैसे पढ़ा जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू
एक्स। देखो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आएगा, देखो x का अगर अपन मान करें x की वैल्यू, तो रूट y को मान लो कि फ्री किया आपने और x का क्या बना 1, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस, अब x को साइलेंट करो और रूट y का करेंगे। रूट y का कैसे करके लाएंगे भाई, देखो रूट y वही उसी तरीके से जाएगा अपने पास जिस तरीके से हम करके ला रहे हैं। रूट y को सबसे पहले रूट x बनाओ और देखो यहाँ पर आपने इस y को लेट किया है x, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसका क्या हुआ 1/2 रूट x, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 1/2 रूट y होगा, लेकिन आपने y को माना तो है ना x, तो उसका वापस डेरिवेटिव होगा और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा dy बाई dx। ध्यान रखें मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव होगा जो आपने लेट किया है, ठीक है। तो देखो x अपने पास एज इट इज और रूट y को क्या करेंगे 1/2 रूट y और y का क्या होगा अपने पास dy बाई dx, ठीक है। प्लस वापस आ जाओगे, देखो यहाँ से अपने पास अगर आपने y को साइलेंट किया और रूट x की बात की तो रूट x क्या होगा 1/2 रूट x, ठीक है, कोई लेट नहीं किया आपने इस पार्ट में। प्लस अगर रूट x आपने एज इट इज रखा तो y का क्या हुआ अपने पास dy बाई dx और इस 1 का क्या हुआ 0, क्लियर। तो देखो यहाँ से अपने पास इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, y रूट y प्लस x बाई 2 रूट y dy बाई dx प्लस y बाई 2 रूट x प्लस रूट x dy बाई dx इक्वल 0, ठीक है। इस प्रकार से बनकर आ गया। अब हमें क्या करना है dy बाई dx की जो वैल्यू है उसको हमें डिफाइन करके लाना है, यानी अलग से लेके चलेंगे dy बाई dx को। देखो इस वाले पार्ट को एक तरफ कर रहे हैं और इस वाले पार्ट को एक तरफ, तो रूट y प्लस के y बाई 2 रूट x एक तरफ कर लिया और x बाई 2 रूट y dy बाई dx प्लस रूट x dy बाई dx इक्वल 0। इन दो पार्टों को एक तरफ कर लिया, फर्स्ट और थर्ड को, और सेकंड और फोर्थ पार्ट को एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने पास इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनकर आएगा अपने पास 2 रूट x रूट y प्लस के y बाई 2 रूट x, ठीक है। प्लस यहाँ से हमने dy बाई dx बाहर निकाला और ये बना अपने पास x बाई 2 रूट y प्लस रूट x इक्वल क्या बना 0, क्लियर। देखो यहाँ से अपने पास इस प्रकार बनकर आएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, फिर इसका हम क्या करेंगे dy बाई dx को सेपरेट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अपने पास था ये 2 रूट x रूट y प्लस के y बाई 2 रूट x प्लस dy बाई dx। देखो यहाँ से अपने पास एज इट इज लिख दिया हमने इसको। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा x प्लस के 2 रूट x रूट y बाई 2 रूट y और इक्वल 0। यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि पूरे पार्ट को हम किससे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 2 से। तो इस केस में अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 कॉमन या 1/2 को कॉमन लेकर 1 किसके साथ ले जाए 0 के साथ ले जाए, तब भी अपने पास 0 के डिवाइड में ले जाएंगे तो भी अपने पास 0 बनेगा, ठीक है। तो इसमें से हमने इसको पार्ट को हटा दिया, रूट x रूट y प्लस y बाई रूट x, ठीक है, प्लस dy बाई dx x प्लस के 2 रूट x रूट y बाई रूट y इक्वल 0, ठीक है। इस प्रकार से बनकर आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ से अपने पास इस वाले पार्ट को मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, यानी dy बाई dx इसको उधर ले जा रहे हैं, dy बाई dx x प्लस 2 रूट x रूट y बाई रूट y इक्वल ये बनेगा माइनस के 2 रूट x रूट y प्लस y बाई रूट x, माइनस का बन जाएगा, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को इसके डिवाइड में ले जाना है, और डिवाइड का मतलब है कि जो भिन्न है अपने पास फ्रैक्शन है वो पलट जाएगी, ठीक है। यानी y ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा नीचे। तो अपने पास देखो क्या बनकर आया, dy बाई dx इक्वल ये बना माइनस के 2 रूट x रूट y प्लस y बाई रूट x मल्टीप्लिकेशन x प्लस 2 रूट x रूट y बाई रूट y, ठीक है। सॉरी y उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास y बाई
एक्स प्लस 2 रूट एक्स रूट वाई। ठीक है, इस प्रकार से बन गया अपने पास। देखो यहाँ से अपने पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, इस वाले पार्ट में से हम रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं नीचे से, और इस वाले पार्ट में से हम रूट वाई कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बनकर आता है, यहाँ से अपने पास ये पार्ट रूट वाई था, देखो यहाँ से बना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस के, यहाँ से हम पार्ट ले रहे हैं रूट वाई, तो इसको रूट एक्स लिख देते हैं नीचे से। ठीक है, देखो यहाँ से हम रूट वाई कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में से रूट वाई निकल जाएगा, और इस वाई को हमने क्या लिखा है, वाई रूट वाई लिखा है। क्लियर, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई वो बनी 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और इसी प्रकार से हम यहाँ से क्या ले रहे हैं, रूट एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो ये रूट वाई एज इट इज और ये रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अपने पास क्या बना, ये 1 अपॉन रूट एक्स प्लस के 1 अपॉन रूट एक्स प्लस के 2 रूट वाई। ठीक है, इस प्रकार से बनकर आया। देखो यहाँ से हमने क्या लिया है, रूट वाई कॉमन लिया है, क्योंकि रूट वाई को क्या लिखा है हमने, रूट वाई लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास रूट वाई कॉमन आ गया, तो ये बना 2 रूट एक्स, यहाँ से क्या बच गया, रूट वाई बच गया। ठीक है, रूट वाई एच डी है, और इसमें से हमने रूट एक्स कॉमन निकाल दिया है, तो रूट एक्स बच गया। यहाँ से अपने पास एक्स हाफ पावर यानी रूट एक्स लिख सकते हैं, तो रूट एक्स बना, और ये 2 रूट वाई बन गया। ठीक है, तो देखो दोनों पार्टों को इनको मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, तो ये अपने पास डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यू बनी वो माइनस के वाई बाई एक्स बना, और ये वाला पार्ट ऊपर है, ये क्या है नीचे, तो 2 रूट एक्स प्लस के 2 रूट वाई, और ये रूट एक्स प्लस के 2 रूट वाई, और यही आपका क्या है, इसका डेरिवेटिव है। क्लियर।